आपको बधाई, आपकी पार्टी ने अपने जन्मकाल से अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। 37 सीट्स आप जीत कर आए हैं। मैंने जो बीजेपी की प्रवक्ता से सवाल पूछा कि ऐसा क्या हो गया कि वो चुनाव उनकी पार्टी इतनी बुरी तरह से हारी, तो आपसे मेरा प्रश्न है कि आपने ऐसा क्या किया कि समाजवादी पार्टी को इतनी मैजिकल सक्सेस मिल गई? पहले तो आपके धन्यवाद के लिए और आपके बधाई के लिए मैं ही नहीं बल्कि पूरी हमारी पार्टी आपके प्रति कृतज्ञता जाहिर करती है और ये उम्मीद करती है कि आप जैसे जनवादी पत्रकार जो सभी पक्षों का निर्भयता के साथ किसी बिना दबाव के साथ अपनी बात कहते रहेंगे और हम सब लोग उसकी सुरक्षा भी करते रहेंगे। आपका ये जो सवाल है ये पूरे देश नहीं दुनिया भर में लोग जानना चाह रहे हैं। आपको मैं शुरुआती संदर्भों से सुन रहा था और कई सारे आंकड़े हैं। एक आंकड़ा ये भी है कि जो जिनके चेहरे पे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जो अपने आप को स्वयंभू घोषित करती है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हूं, उस पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता थे जिनके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया और जिनका चेहरा विगत 10 सालों से हजारों लाखों करोड़ों रुपया से चमकाया गया, उनका जो जीत का 1,51,000 का जो है वो पूरे देश में 543 सांसदों में 16वें नंबर पर वो है। जो आपने पूछा कि कारण क्या था, सबसे बड़ा कारण तो हमारे नेता का जो अखिलेश यादव जी का जो समूचा राजनीतिक विमर्श है वो एक आदर्श समाज बनाने का है। वो ऐसा समाज बनाने चाहते हैं जहां भेदभाव खत्म हो। वो उसी तरह का समाज निर्माण करना चाहते हैं जैसे सूर्य की रोशनी साहब हमको आपको सबको बराबर मिलती है ना, नदी का पानी हमको आपको सबको बराबर मिलता है ना। अखिलेश यादव उसी तरह का समाज और उसी तरह की राजनीति करना चाहते हैं। उनके पीडीए के अवधारणा में आज की पीड़ा नहीं थी। उनके जो पीडीए की अवधारणा थी वो द्वापर से जो एकलव्य के साथ हुआ, जो द्रोणाचार्य गुरु लोग काट लेते हैं, किसी प्रतिभावान दलित वंचित का अंगूठा काट लेना चाहते हैं, उसको भी न्याय देना चाहते हैं। अखिलेश यादव हमेशा अपने जातिगत जनगणना के सवाल पर खड़े रहे, बच्चों के पेपर लीक होने के सवाल पर खड़े रहे, सभी को भागीदारी, इसमें किसी जाति पर का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम पौराणिक राम की भी आप बात करेंगे, वहां से हमारे राम जीते हैं। राम ने अपने अनन्य भक्त अवधेश प्रसाद जी को जिताया है और वो इसलिए नाम में ही अवध के ईश्वर। हाँ, अवधेश प्रसाद जी, और अवधेश प्रसाद जी को आज आप सब लोग पूरी दुनिया के लोग उनको जानना चाह रहे हैं। और वो आज कोई अवधेश प्रसाद जी किसी फिल्मी सितारा नहीं है, हम लोग मुंबई से नहीं लाए। उनका 7 बार के वो विधायक रहे, आप तो जानते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर है, हमेशा उन्होंने आम जन में रह के काम करा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ मैंने कई बार उनको बैठते देखा। हमेशा उनके मन में गरीब वंचित और हमेशा पीड़ित के पक्ष में ही उनके मन में मर्म रहता। इसलिए अवधेश प्रसाद जी, और अवधेश प्रसाद जी को जो लोग गालियां दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पोषित कुछ लंपट व्यक्ति और कुछ अमर्यादित लोग जो गालियां दे रहे हैं, उनसे भारतीय जनता पार्टी को और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी को, सरकार को कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। क्योंकि वो अवधेश प्रसाद जी को गाली नहीं दे रहे हैं, वो राम के उस सबरी वाले विमर्श को गाली दे रहे हैं। राम का तो विमर्श हमेशा सबरी और वंचित के साथ। मुझे बताइए कि आपका क्या मुद्दे थे जिन्हें आपको लगता है कि ज्यादा चला? एक क्रिटिक्स एक आरोप लगाते हैं कि आप लोगों ने जातिगत आधार पर टिकट बांटे और जातियों को आकर्षित किया, इसलिए आप लोग जीते। नहीं, देखिए, हमने तो जातियों को, हमने तो कहा कि सबकी, अगर आप जेपी के यहाँ जाइए, जब इस देश में जब संपूर्ण क्रांति की बात करी गई थी तो उसमें जेपी ने सबसे पहले यही बात करा था कि एक सबसे पहले जो जरूरी है वो राजनैतिक भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। तो सब जातियों की राजनैतिक भागीदारी मिले। ये पूरे दुनिया के लोग अखिलेश यादव जी को बधाई दे रहे हैं कि हमारे यहाँ एक धर्म विशेष और एक लोगों का जो भूमिका थी, जो राजनैतिक भागीदारी थी इस देश की सदन में, वो खत्म हो गई थी। आज उसको सुनिश्चित करने का काम 4-4 सांसद देके किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। हमने कुर्मी समाज को 12-13 टिकट दिए, हमने कुशवाहा समाज को दिया, और यह पहली बार इतिहास में हुआ। अवधेश प्रसाद जी को और मेरठ से 2 दलितों को, 2 सुरक्षित लोगों को हमने सामान्य सीटों पर अखिलेश यादव जी ने लड़ाया। तो उनकी अवधारणा ही यही है कि एक आदर्श समाज का निर्माण कैसे हो और किसी को बिना राजनैतिक भागीदारी दिए उसकी आर्थिक, सामाजिक और उसकी और आध्यात्मिक भागीदारी आप सुनिश्चित ही नहीं कर सकते हैं। और फिर मैं कह रहा हूं कि पीडीए की अवधारणा यही नहीं है। पीडीए के हमारे अवधारणा के साथ अखिलेश यादव जी का समावेशी विकासात्मक राजनीति भी है। तो अब आपका पूरा फोकस शोषित, वंचित, पिछड़े,
नहीं, मुसलमान। शोषित वंचित पिछड़े नहीं, आप जैसे प्रगतिशील सोच के सवर्ण पर भी महाराज, मानवता आप ही पर है। PDA कितनी बड़ी बात हमने कहा है आपको, हमने 1000 बार आपसे कहा है, और हमारी पार्टी कहती है। आप सोच रहे हैं दो राज हमारे यहाँ के खुद के वीरेंद्र सिंह जी चुने गए हैं। आप सोचिए, जिनके मन में जनेश्वर मिश्रा साहब का, बृजभूषण तिवारी का विमर्श हो, मोहन सिंह का विमर्श हो, चंद्रशेखर सिंह जी का विमर्श हो, वो महान समाजवादी, वो सब अखिलेश यादव बहुत के हैं। शुक्रिया। मैं वो सारे लोगों को हम बढ़ाना चाहते हैं, उनकी धन्यवाद। भागीदारी मैं दूसरे सुनिश्चित चरण में करना आपको मौका दूंगा, बाकी बात